तेज़ाब फेंका हुआ है इसके पूरे कपड़ों पर। मेरे बच्चे को भी उसने दूसरी माँ का वो किया है कि ये उसका बच्चा है, इसका नहीं है। तो वो कहता है शराबें पियो, गलत काम करो, ये हम नहीं कर सकते। तभी वो मेरी ज़िद में आए हुए हैं। वो मेरी तरफ बाइक चला के आ रहे थे, मैंने देखा उनके हाथ में बोतल है। मैं डर के आगे भागी तो वो उन्होंने बाइक तेज़ की और आगे पार्क के कोने में आके मुझ पे फेंका। मैंने ऐसे पीठ की, मेरे पीठ पे आई, ये हाथ जल गया और मेरा पीठ थोड़ा जल गया, मेरा कपड़े स्कार्फ सब जल गया। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ शारे फैसल थाने में मौजूद हैं। कल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में एक वाक़या हुआ है तेज़ाब फेंकने का, तो हम उसी सिलसिले में यहाँ पे बच्ची से इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। उसके अपने शौहर ने उसको ऊपर तेज़ाब फेंका है और लड़की ने उसका चेहरा पहचान लिया है। वो 2 बंदे और भी साथ थे, तो आइए चल के हम उससे उसकी तफसील पूछते हैं कि कैसे और कहाँ पे वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बताइए। सायरा। सायरा, आपके ऊपर कल तेज़ाब फेंका गया है, तो आप मुझे ज़रा तफसील बताएंगी कि किस वक्त फेंका गया है और किसने फेंका है। मैं ईस्टर्न प्राइड से गुलिस्तान जौहर में ईस्टर्न प्राइड से दूसरी फ्लैट में जा रही थी अहमद कम्फर्ट में। इतने में मेरी बहन का फ़ोन आया कि वो बाजी घर पे नहीं है, तुम वापस आ जाओ। तो फिर मैं 786 से पानी की बोतल मैंने कहा ले लूँ। वहाँ से मैं पानी की बोतल मैंने ली और मैं रोड क्रॉस करके वापस आ रही थी तो 3 अफराद थे बाइक पे। वो मेरी तरफ बाइक चला के आ रहे थे, मैंने देखा उनके हाथ में बोतल है। मैं डर के आगे भागी तो वो उन्होंने बाइक तेज़ की और आगे पार्क के कोने में आके मुझ पे फेंका। मैंने ऐसे पीठ की, मेरे पीठ पे आई, ये हाथ जल गया और मेरा पीठ थोड़ा जल गया, मेरा कपड़े स्कार्फ सब जल गए। जब बाइक पे जब 3 बंदे आ रहे थे तो आप उनको पहचान गई थी? मतलब आप जो वहाँ से भागी, मतलब उनको देख के आप कह रही हैं भागी थी, तो आप उनको पहचानी थी या आप ऐसी मतलब डर गई थी उनको देखकर? पहले तो मैं डर गई थी, लेकिन फिर जब वो उसने मुझ पे डाला तो वो एक जो पीछे वाला था, तीनों ने हेलमेट पहने थे। पीछे वाला जो था वो मेरा शौहर था, 2 जो आगे वाले थे उनका पता नहीं वो कौन थे। आपने अपने शौहर को पहचाना है? बिल्कुल। चल, नाम बताइए उनका। मोहम्मद सादिक मलिक। मैंने गौर से देखा है वही है, बस उसने हेलमेट पहना था लेकिन उसका ब्लैक सूट था और हाथ में वाइट घड़ी थी जो उसकी है, वो मैं पहचानती हूँ। मैंने तो गौर से देखा है और खेड़ी पहनी हुई थी, वही था। आपके शौहर का आप पे तेज़ाब फेंकने की क्या वजह है? आप उनके साथ नहीं रहती हैं या कोई नाराज़गी है? नहीं, वो मैं उनके मेरी शादी हुई, फिर मेरा एक बच्चा भी है 7 साल का। मैं उसने तीसरी शादी भी कर ली। वो कहता था कि मेरे जो दोस्त आते हैं उनके साथ तुम हम बिस्तरी करो, ये हम नहीं, मैंने ये नहीं किया, तो इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया। आप मतलब उसके साथ कितने महीनों से अलग रह रही हो उससे? 1 साल हो गया है जब से ये मेरा, मैंने फिर खुला का केस भी किया है। इसी वजह से उसको ज़िद आई है कि इसने क्यों किया, और अभी उस केस में भी वो है। अभी मेरा केस भी चल रहा है और उसने ये किया है। मेरे बच्चे को मैंने नहीं देखा, मेरा 1 साल का बच्चा है, वो यही काम करता है। ये काम हम नहीं कर सकते। वो कहता है शराबें पियो, गलत काम करो, ये हम नहीं कर सकते। तभी वो मेरी ज़िद में आए हुए हैं। मेरे माँ बाप नहीं हैं, बहनोई के घर में हूँ। मेरे भाई को ये ज़िद में है, मेरी बहनोई को भी उसने एक बार वो किया है, मेरी बहन से उसको ज़िद है। मतलब आपका कहना ये है कि आप 1 साल से घर बैठी हुई हैं और 1 साल से आपको धमकियां दे रहा है, थ्रेट दे रहा था, और खुला के केस करने के बाद और ज़्यादा दुश्मनी की, और कल उसको मौका मिला तो उसने आपके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया और आपने उसको पहचान भी लिया उसके हुलिये से। जी, मैंने उसको पहचान लिया। मैं 1 साल से हूँ, लेकिन डर के मारे मेरे बहन बहनोई मुझे घर नहीं रख रहे। मैं रात दिन के काम पे हूँ। अभी 4 महीने हुए हैं। मैंने कहा बंदा है, थक जाता है, मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, यहीं काम करूँगी। अभी मुझे काम भी नहीं मिले थे। मेरा उसने शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनवाया, वो भी मेरे भाइयों ने अभी बनवाया है कि कहीं ये जायदाद में कुछ ना ले। मेरे बच्चे को भी उसने दूसरी माँ का वो किया है कि ये उसका बच्चा है, इसका नहीं है, और अभी वो ये करके फ़रार हो गया। उसके घर पे कल पुलिस गई, कोई भी नहीं मिला। सब उसके घर वाले मान भी नहीं रहे थे कि ये उसका घर है। अच्छा, अभी आपका बेटा कहाँ पर है? अभी मेरा बेटा उसके पास है। 1 साल से मैंने देखा नहीं है, लेकिन कल पुलिस गई तो वो भी कह रहे थे कि वहाँ अयान नाम का कोई बच्चा नहीं है। पता नहीं मतलब आपका बेटा आपके साथ नहीं रहता, वो अपने पास रख लिया है उसने 1 साल से? जी, 1 साल से अपने पास रख लिया, मिलने भी नहीं देता। मैंने देखा भी नहीं है कि अब वो कैसा है। कल पुलिस गई तो उसने भी कहा कि वहाँ कोई अयान नाम का बच्चा नहीं है। पुलिस वाले मेरा साथ दे रहे हैं, SHO साहब भी और पुलिस वाले भी, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक मुझे भी और मेरी फैमिली को भी ख़तरा है। ये मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि मेरी मदद करें और मुझे ये इंसाफ दिलाएं। जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा मैं कहीं निकल नहीं सकती, मेरी पूरी फैमिली को डर है। ये हाल किया है उसने मेरे कपड़ों का, कल उसने भी किया है।
ये देखिए, अभी तक ऐसा है कि मैं हिल नहीं सकती। ये पूरा तेजाब फेंका हुआ है इनके पूरे कपड़ों पर, स्कार्फ पे, सब जगह। स्कार्फ से मैं बच गई, मेरे स्कार्फ इनका जो है चेहरा इनका इसकी वजह से बचा कि अबाए में थी। मुंह पे आने वाला था ये तेजाब। मैं बस अगर मैं पीठ नहीं करती तो मैं जल जाती, कोई क्या करता। ये मेन रोड पे हुआ है। हुकूमत, ये हुकूमत के हिसाब से है ना, हम उनके साथ होते हैं, अब हुकूमत भी हमारे साथ हो। ये वज़ीर आला से मेरी इल्तिजा है कि हमारी मदद करें, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हमें खतरा है। नाज़रीन, ये थी मुतासरा खातून जिनसे हमने आपकी बात कराई, सायरा। इनके शोहर काफ़ी ताल्लुकात वाले हैं, रसूख वाले हैं, इसलिए इनको ये उम्मीद है कि उनको जो है सज़ा नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन्होंने सबसे अपील की है, हुकूमत से अपील की, वज़ीर आला से अपील की है हमारे चैनल के थ्रू कि हम इनका मैसेज आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। इनकी फ़ैमिली को थ्रेट दी गई है, धमकियाँ दी गई हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हुकूमत भी इनका साथ दे और इनको इंसाफ दिलाए।